हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से हम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच को लेकर हम भारतीय इतिहास की क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास बहुत दिनों तक गैप थे, कुछ कारणों की वजह से, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन आज से लगातार क्लास चलेगी। हम भारतीय इतिहास में आराम से पढ़ते चलेंगे, एक एक फैक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का हमारा टॉपिक है, हम भारत के इतिहास में हम पहले पढ़ेंगे वेदों से संबंधित। उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ, ये फाइल नहीं है, ये फैला हुआ उप महाद्वीप, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। महाभारत या पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासियों को भारतवासी कहा जाता है। भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने इन्हें भारत को इंडिया अर्थात मुस्लिमों ने हिंदू या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। इतिहास के 3 फैक्टरों में समझा जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण से, तीसरा है पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से। साहित्यिक स्रोत में हम ब्राह्मण ग्रंथ से स्टार्ट करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य से, इसके अंतर्गत श्रुति ग्रंथ, जिसे हम इसके अंदर वेद पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। दूसरे में स्मृति ग्रंथ में वेदांग पढ़ेंगे, इसके बाद स्मृति है, फिर पुराण, रामायण, महाभारत, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो एक एक चैप्टर को हम कवर करते हुए चलेंगे। पहला चैप्टर हमारा है वेद। वेद यह सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। इनकी संख्या बताया गया है 4 है। सबसे फर्स्ट के वेद को हम ऋग्वेद कहते हैं, इसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद है। इन वेदों के संकलनकर्ता को महर्षि कृष्ण द्विपन्न वेद व्यास जिन्हें किया है वेदों का संकलन। इनकी उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के विद से, जिसका अर्थ एवं आध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। संहिता, ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म या ग्रंथ ऋग्वेद तथा बाद का अथर्ववेद है, जो संहिता कहलाते हैं। संहिता का तात्पर्य अर्थ है संलग्न होना। ऋग्वेद, वेदों में सबसे फर्स्ट वेद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद इनके क्रमबद्ध ज्ञान को ही संग्रह कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक या 10 मंडल
ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,400 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। आर्यों का जीवन व्यवहार राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऋग्वैदिक काल की रचना 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में बताया गया है। पुरुष सूक्त में चतुस्र वर्ण यानी समाज का जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, इसके बाद वैश्य है, वैश्य के बाद शूद्र हैं। छठवां है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिन्हें हम खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 7वां है कि इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती हैं। फिर एक बार इस फैक्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं कि इन ऋचाओं को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। इनका प्रारंभ जो कि आर्यों के जीवन काल से इनके व्यवहार और राजनीतिक परंपरा में ढलते हुए चले जा रहे थे और इनकी रचना काल बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से। ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुस्र वर्ण यानी समाज का वर्णन किया गया है। समाज के अंतर्गत 4 वर्ण को केंद्रित किया है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं। फिर बताया गया है कि ऋग्वेद की 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ बताए गए जिन्हें हम खिल के नाम से जानते हैं। फिर इसी में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती हैं। फिर अगले स्टेप में पढ़ेंगे। अगला वाक्य क्या है कि ऋग्वेद जो कि यह गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें सम्मिलित है। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित हैं, यह जो कि सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति को माना गया है। 7वें में बताया गया है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्री और दूसरा है कौतिकी। ये टाइप करने में थोड़ी नीचे दब गया है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। कौशिकी हैं। एक बार फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के मंत्र जो कि यह 10वें मंडल में वर्णित हैं, जो कि यह सूर्य देवता ने सावित्री देवी को समर्पित है। 9वें मंडल में जो कि सोम देवता का उल्लेख है और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ जो कि मनुस्मृति को माना गया है। अब दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो कि यह
यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख बताता है। इसमें मंत्रों का उच्चारित करने वाले को पुरोहित या अर्धायु कहा जाता है। इनकी दो शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद। इसके अंतर्गत पद्य एवं गद्य दोनों ही सम्मिलित हैं। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों इसमें सम्मिलित है। इसके पाठककर्ता को अर्धायु कहा जाता है। यजुर्वेद के बाद है तीसरा वेद है सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद, जिसे हम भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ बताया गया है, जिसमें सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद का अर्थ है गान, अर्थात गाया जा सकने। गाया जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है। फिर लास्ट वेद है अथर्ववेद, जिसे हम चौथे नंबर का वेद बताया गया है। अथर्ववेद जो कि यह अथर्वा नामक ऋषि द्वारा रचित होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। इस वेद के दूसरे दृष्टा बताए गए हैं अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्वांडिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वांडिरस वेद भी कहते हैं। इस अथर्ववेद को भी हम भूषण वेद भी कहते हैं। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय एवं 5987 मंत्र मिलते हैं अथर्ववेद में। और एक और ख़ास बात है कि अथर्ववेद में इसमें बताया गया है कि जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, श्राप या वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, प्रेम विवाह, प्रत्यशक्ति, आशीर्वाद, ये सभी अथर्ववेद में वर्णित हैं। फिर वेद में सभा एवं समित को प्रजापति के 2 पुत्रियां बताए गए हैं। अगले में है कि वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत आर्य एवं अनार्य समन्वय की चर्चा की है। एक बार फिर अथर्ववेद के फैक्टर को हम रिवाइज कर लेते हैं कि अथर्ववेद यह अथर्वा नामक ऋषि द्वारा रचित किया गया है, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। दूसरे दृष्टा माने गए हैं अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे हम अथर्वांडिरस वेद कहते हैं। और इन्हीं वेद को हम भूषण वेद कहते हैं। 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय एवं 5987 मंत्र मिलते हैं। इस वेद में जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, वशीकरण, श्राप, रोग निवारण, स्तुति, प्रेम विवाह, प्रत्याशित आशीर्वाद, ये सभी वर्णित हैं। इसमें सभा एवं समित को प्रजापति को 2 पुत्रियां बताई गई हैं। इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा किया गया है। आर्य एवं अनार्य शब्दों का भी उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम जल्दी से इन चारों वेदों का फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो।
भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये महाभारत में भारतवर्ष या भारत का देश बताया गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, मुस्लिमों ने हिंदू या हिंदुस्तान कहा है। इतिहास जानने के स्रोत में हम पहले इसका स्रोत पकड़ते हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण का स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। फिर इसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में श्रुति ग्रंथ आ जाता है। श्रुति ग्रंथ के अंदर में वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं। स्मृति में फिर ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, स्मृति, पुराण, रामायण है, महाभारत है। फिर इसके बाद हम वेद में पढ़ते हैं कि वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इनकी संख्या 4 बताई गई है। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। इनके संकलनकर्ता को, इनके पाठ्यकर्ता को हम जो निर्धारित किए हैं, जिन्होंने बनाया है, से है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा बनाए गए हैं। इनके उत्पत्ति बताया जाता है कि संस्कृत भाषा के विद शब्द से, जिसका अर्थ होता है पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। संहिता जो है यह चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है तथा बाद को हम अथर्ववेद कहते हैं, जो संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह कहते हैं। इसमें 8 अष्टक हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। इस सबसे पहला इसका प्रमाणित बताया जाता है। ये आर्यों का जीवन काल, व्यवहार एवं राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी हुई था। इसीलिए वेदों का सबसे प्रथम संकलन जो कि आर्यों के माध्यम से प्रचलित हुआ है। इनकी रचना काल देख लेते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से चल रहा है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज का जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ बताए गए हैं, जिन्हें हम खिल कहा जाता है। इसी के अंतर्गत ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ वर्णित हैं। इसमें ऋग्वेद जो कि यह मंत्र गायत्री मंत्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रचलित है, जो कि असुर देवता सावित्री देवी को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ जो कि मनुस्मृति को माना गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौतिक। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के बारे में बताया गया है। इसका उल्लेख मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहितों को हम अर्धायु कहा जाता है। इनके 2 शाखाएँ हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके पाठ्यकर्ता को हम अर्धायु कहते हैं। तीसरा वेद जो कि सामवेद है। सामवेद जो कि संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इसके पाठ्यकर्ता को हम उद्गाता कहा जाता है, जो कि हमारे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद का अर्थ है बताया गया है कि गान अर्थात गाया जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। लास्ट में अथर्ववेद पढ़ेंगे कि अथर्ववेद जो कि यह अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा रचित किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अथर्ववेद। वेदों के दूसरे दृष्टा बताए जाते हैं कि अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे हम अथर्वणिरस वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को ही हम भूषण वेद कहते हैं, जो कि यह 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय एवं 5987 मंत्र मिलते हैं। इसमें जादू टोना बताया गया है, ब्रह्म ज्ञान है, श्राप है, वशीकरण है, रोग निवारण, स्तुति, प्रेम विवाह, प्रायश्चित, आशीर्वाद। वेदों में बताया गया है कि सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियाँ बताई गई हैं। वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन बैच में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।